हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शेर का हमला, बीवी की दिलेरी, शौहर की जान बच गई। सिरपुर टाउन के दुबागोड़ा के इलाके में कपास के खेत में काम करने वाले शौहर बीवी के जोड़े पर शेर ने हमला करते हुए शौहर सूरज को बुरी तरह जख्मी कर दिया। औरत नरम दिल और सख्त मिजाज भी होती है और अगर चाहती तो अपनों के लिए सारी दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। ये तो अपना हम सफर था, लेकिन सुरेश की बीवी सुजाता ने दिलेरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए शोर और पुकार के साथ पत्थरों के जरिए शेर पर हमला किया, जिस पर शेर ने सुरेश को जख्मी करके भाग गया। खातून की दिलेरी की वजह से इसके शौहर की जान बच गई। खातून की दिलेरी की वजह से इसके शौहर की जान बच गई। खातून की दिलेराना हिम्मत की वजह से सिरपुर टाउन के अलावा अतराफ और किनाफ के इलाकों में खातून की दिलेरी के चर्चे आम हो गए और आवाम की जानिब से खातून की हिम्मत की दाद दी जा रही है। दरियासना सिरपुर टाउन के दुबागोड़ा गांव में शेर के हमले में जख्मी होने के बाद जिले मंचरियाल के दवाखाने में जेर इलाज सुरेश नामी नौजवान को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सिरपुर टाउन इकबाल हुसैन के साथ मिलकर मिजाज पुरसी करते हुए हालात के बारे में वाकफियत हासिल करते हुए सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। इसके अलावा महकमा जंगलात और रियासती हुकूमत की जानिब से जो भी इमदादी रकम की मंजूरी के लिए कोशिश करने का भरोसा दिया। बी वेंकटेशम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन के ओहदे पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बी वेंकटेशम IAS को मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सदरनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन महेंद्र रेड्डी की मियाद 2 दिसंबर को खत्म हो रही है। महेंद्र रेड्डी सदरनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की उम्र 2 दिसंबर को 62 साल हो जाएगी, जिसके बाद वो सदरनशीन पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। इसीलिए इनकी मियाद मुकम्मल होने पर हुकूमत की जानिब से बी वेंकटेशम को ये जिम्मेदारी तफवीज़ करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रियासत में कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद बी वेंकटेशम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीम की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी और वो चीफ कमिश्नर और भारत स्काउट्स एंड गाइडेंस की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हुकूमत ने इन्हें हालिया अरसे में महकमा पसमानदा तबकात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी ज़ायद जिम्मेदारी तफवीज़ की थी। बी वेंकटेशम को सदरनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी देने के अहकाम जारी किए गए हैं, जो कि 2 दिसंबर को मौजूदा सदरनशीन मिस्टर M महेंद्र रेड्डी से अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा हासिल करेंगे। तेलंगाना में छोटी सनअतों के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी का आगाज़। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुल्क की सबसे बेहतर MSME पॉलिसी को रोशनास करवाया है, जो कि तमाम तबक़ात को एकसा तरक्की के मौके फराहम करने के लिए है। रियासती वज़ीर सनअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से पसमानदा तबक़ात बिलखुसूस BC तबक़ात के सनअतकारों के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी के इक़दामात किए जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिसकी जितनी आबादी है इसकी इतनी हिस्सेदारी के नज़रिए पर अमल करते हुए तमाम तबक़ात की तरक्की को यकीनी बनाया जाए। मिस्टर D श्रीधर बाबू ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ात पात पर मुबन्नी सर्वे करवाते हुए इन पोशीदा हक़ाइक़ का पता चलाने की कोशिश कर रही है, जो अब तक मंजर आम पर नहीं लाए गए हैं। रियासती वज़ीर ने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से करवाए जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट के बाद तमाम तबक़ात की सनअती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से बेहतरीन पॉलिसी तैयार की जाएगी, ताकि इश्तराकियत की फ़रोग़ के साथ सनअती तरक्की के इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना सनअती इदारों के क़याम के मामले में सनअतकारों की हौसला अफजाई के जरिए इन्हें अपने अपने शोबेजात में तरक्की के मौक़े फराहम करते हुए रियासत को तरक्की के राह पर गामज़न किया जा सके। इंटरमीडिएट एग्जाम्स की फीस दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट के रेगुलर तलबा, नाकाम तलबा, जनरल और वोकेशनल कोर्सेज और हाजिरी से मुस्तस्ना प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी फीस के अदखाल की तारीख में तोसी कर दी है। इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन मार्च 2025 में हिस्सा लेने के लिए फीस के अदखाल की आखिरी तारीख 3 दिसंबर रहेगी। 100 रुपये लेट फीस के साथ 10 दिसंबर तक फीस दाखिल की जा सकती है। 500 रुपये लेट फीस के साथ 17 दिसंबर, 1000 रुपये लेट फीस के साथ 24 दिसंबर, जबकि 2000 रुपये लेट फीस के साथ 25 दिसंबर से 2 जनवरी इम्तिहानी फीस अदा की जा सकती है। तेलंगाना में तिल संक्रांत के बाद रईतु भरोसा स्कीम का आगाज। हुकूमत तेलंगाना कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने इंतखाबात से पहले किए गए वादों पर अमलावरी को यकीनी बना रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत रईतु भरोसा स्कीम का तिल संक्रांत के बाद आगाज करेगी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। रईतु भरोसा स्कीम के आगाज से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और आइंदा असेंबली इजलास में इस रिपोर्ट पर मुबाहिस के बाद स्कीम को क़तियत दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत थी और उस वक्त 16,000 करोड़ रुपए फाजिल बजट रियासत के पास मौजूद था, लेकिन 10 साल के दौरान पेशरू केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना पर 7 लाख करोड़ खर्च का बोझ आयद किया और इसके मुताल्लिक कांग्रेस ने इख्तियार में आते ही व्हाइट पेपर की इजराई के जरिए रियासत की मुआशी सूरत हाल को मंजर आम पर लाया था। उन्होंने बताया कि किसानों के कर्ज मुआफी का जो वादा किया था, इस पर अमलावरी करते हुए 20,000 करोड़ के खर्च मुआफ किए गए हैं, जो कि मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। खर्च के बोझ के बावजूद हुकूमत की जानिब से अवाम पर बोझ आयद करने की पॉलिसी इख्तियार नहीं की जा रही है, बल्कि फलाही
इसकी बात को बरकरार रखते हुए अवामी हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना माहाना 6,500 करोड़ रुपए बतौर सूद अदा कर रही है, जो कि साबिका हुकूमत की जानिब से हासिल किए गए कर्ज पर अदा किया जा रहा है। तेलंगाना के मुल्क में इनकाउंटर 7 माओनवाज हलाक। तेलंगाना के जिले मुल्क के एटोरा नागरम के चलापका जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 7 माओनवाज हलाक हो गए। महलूकीन में माओनवाजों के चंद अहम कायदीन शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक महलूकीन में एरिया कमेटी के सेक्रेटरी 35 साल भद्रू उर्फ पापन, 43 साल मधु, 22 साल करुणाकर, 23 साल जमुना, 25 साल जय सिंह, 22 साल किशोर और 23 साल कामेश शामिल हैं। तहम जिले पुलिस ने कहा कि 3 लाशों की शनाख्त हुनूस बाकी है। इस इनकाउंटर के बाद एनोरा नागरम एजेंसी में कशीदगी पैदा हो गई है। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर के दौरान 8 माओनवाज फरार हो गए। इनकी तलाश के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहदी इलाकों के साथ साथ ताड़ाबाई, कुंदवरापेट, एनोरा नगरम, वेंकटापुरम और बाजीवाड़ा मंडल में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। माओनवाजों की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र तमाम पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तेलंगाना के गवर्नर से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की मुलाकात। तेलंगाना के गवर्नर जश्नदेव वर्मा से हुकूमत के मुशीर बराए दर्ज फहरिस्त आज़ाद, दर्ज फहरिस्त कबाइल, दिगर पसमानदा तबक़ात और अक़लियतें जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शब्बीर अली ने गवर्नर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल दरामद के बारे में वाकिफ़ करवाया। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से अब तक तेलुगु रियासतों में 20 लाख से ज़्यादा गरीब और समाजी और मुआशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने गवर्नर को अक़लियतों की फ़लाह और बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की दिगर स्कीमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर जनाब ए रेवंत रेड्डी ने 28 मरबूत रिहायशी स्कूलों का आगाज़ किया है, जो दर्ज फहरिस्त आज़ाद, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबक़ात और दिगर अक़लियतों के हज़ारों तलबा के लिए फ़ायदेमंद होंगे। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा, शौहर और बीवी हलाक। हैदराबाद के लंगर हाउस में पेश आए भयानक सड़क हादसे में शौहर और बीवी हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की रात उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और एक कार बाइक और ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार शौहर और बीवी हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त लंगर हाउस के रहने वाले दिनेश और मीना ठाकुर की हैसियत से हुई है, जबकि ऑटो में सवार दिगर 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। कार चलाने वाले की शनाख्त पराने के तौर पर की गई है, जो विकाराबाद के मोतुकुर का रहने वाला है। बताया जाता है कि वो हालत नशे में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जामिया निज़ामिया में आज उर्स शरीफ और सालाना जलसे तक़सीम असनाद अताए खिलअत। उलूम इस्लामिया के अजीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम उर्स शरीफ हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला मोहम्मद अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाने जामिया निज़ामिया पीर 2 दिसंबर को मुक़र्रर है। 4 बजे दिन कुरान ख़वानी और चादर गुल बरमज़ार शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला मोहम्मद अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाने जामिया निज़ामिया पेश की जाएगी। बाद नमाज मग़रिब जलसे तक़सीम असनाद अताए क़िल्लत और दस्तारबंदी फ़ाज़िलीन और हुफ़्फ़ाज़ मुनक़्क़िद होगा। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया जामिया निज़ामिया सदारत करेंगे और खैर मक़दमी खिताब करेंगे। बज़ुबान उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी तलबा जामिया की तक़ारीर होंगी। तज़किरा हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया मौलाना डॉक्टर सैयद अहमद गौरी नक्शबंदी नायब शेखुल माक़ूलात जामिया निज़ामिया बयान करेंगे। तालीमी रिपोर्ट मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह शेखुल जामिया पेश करेंगे। मालिया रिपोर्ट जनाब मौलवी अहमद मुहिउद्दीन खान मोतमद जामिया पेश करेंगे। मंगल 3 दिसंबर 2024 को बाद नमाज इशा तलबा जामिया के ज़ेर एहतमाम नातिया और मुनक़बती मुशायरा मुनक़्क़िद होगा, जिसमें मुमताज़ मदू शोराए किराम अपना कलाम पेश करेंगे। मौलवी अहमद मुहिउद्दीन खान साहब मोतमद जामिया निज़ामिया ने उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, तलबा क़दीम और आम्मतुल मुस्लिमीन से तक़ारीब में शिरकत की ख्वाहिश की है। तेलंगाना के इन अजला में आइंदा 3 दिन तक बारिश। हैदराबाद में इतवार की शाम हुई हल्की बारिश। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश होने का इम्कान है, जिसकी इत्तला हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने दी है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में फेडरल तूफ़ान के असरात की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शदीद बारिशें हो रही हैं। तूफ़ान के असर से हैदराबाद शहर में इतवार की सुबह से ही मौसम ठंडा हो गया है और शहर के कई इलाकों में शाम के वक्त हल्की बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला रात देर के तक जारी रहा। तेलंगाना में भी बारिश होने की तवक्को है। इतवार से पीर तक मुल्क, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने की पेशेनगोई की गई है। पीर से मंगल तक भोपालपल्ली, मुल्क, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश होने की तवक्को है। इलाहाबाद में इस महीने की 4 तारीख तक हल्की बारिश की भी पेशेनगोई की गई है।
बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी का शो हैदराबाद में मनसूख। बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी का हैदराबाद में शो मनसूख कर दिया गया। ये शो कल रात होने वाला था, ताहम पुलिस की जानिब से इजाज़त ना देने के बाद आखिरी लम्हात में इसे मनसूख कर दिया गया। मुंतज़मीन ने अदाकारा की लाइव डीजे परफॉर्मेंस का मंसूबा बनाया था। 11 बजे से 12:30 बजे तक मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के टिकट बुक माई शो के जरिए तकरीबन 500 शुरकाओं को फरोख्त किए गए थे। ताहम पुलिस ने अमन और अमान की बुनियाद पर शो की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इनकार के बावजूद मुंतज़मीन ने इस उम्मीद पर सनी लियोनी को हैदराबाद मधु किया कि मामला हल हो जाएगा। पब में अवाम के जमा होने की इत्तला पर पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया था। इसके बाद तकरीब के मुंतज़मीन ने एक वीडियो पैगाम के जरिए तकरीब की मनसूखी की इत्तला दी। पब पर पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई थी। शुरका जिन्होंने टिकट खरीदे थे शाम 8 बजे से पिंडाल में जमा होना शुरू हो गए थे। अगर बांग्लादेश में हिंदू नहीं बचेंगे तो मुसलमान भी नहीं बच पाएंगे। हिंदुओं पर हमले बंद ना हुए तो बदला लिया जाएगा, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा। तपस्वी छावनी मंदिर अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुबैना हमलों के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत बांग्लादेश में होने वाले इन हमलों में मदाखलत करे और हिंदुओं की हिफाजत करे। आचार्य परमहंस ने कहा कि वहाँ हिंदू बहनों और बेटियों की इस्मतदरी के वाक़यात हो रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बांग्लादेश में हिंदू नहीं बचे तो वहाँ के मुसलमानों की हालत भी मुश्किल में पड़ सकती है। परमहंस आचार्य ने बांग्लादेश की हुकूमत, वज़ीर आज़म, वहाँ की अदालतों और दहशतगर्दों को खबरदार किया कि वो बर वक्त चौकन्ना रहें। उन्होंने कहा कि हम इंसान दोस्त हैं, लेकिन अगर वहाँ पर हिंदुओं पर हमले बंद ना हुए तो बदला लिया जाएगा। महाराष्ट्र इंतखाबात में हारे हुए 20 से ज़्यादा उम्मीदवार जाएंगे अदालत, करेंगे ये खास अपील। महाविकास अखाड़े की नई हिकमत अमली। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के नताज महायुफ्ती के हक़ में आने के बाद अपोजिशन पार्टियां इसे अभी तक कबूल नहीं कर पाई हैं। इंतखाबी नताज के हवाले से अपोजिशन जमातें अब मज़ीद जारिहाना नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक महाविकास अखाड़े के लीडर इसको लेकर एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में रियासत में इलेक्शन हारने वाले उम्मीदवार अदालत से भी रुजू करेंगे। मालूमात के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने अदालत जाने फैसला किया है। इस दौरान वो वीवीपैट के तहकीकात और ऑडिट का मुतालबा करेंगे। आपको बता दें कि अपोजिशन लीडर ईवीएम को लेकर मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र यूनिट के सरबराह नाना पटोले ने हफ्ता 30 नवंबर को दावा किया था कि हालिया असेंबली इंतखाबात के नतायज शफाफियत की कमी को जाहिर करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल पर अवाम के शुकूक व शुबहात को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के फैसले को जमहूरियत का कत्ल करार दिया था। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज में हुक्मरान महायुफ्ती ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी और 288 असेंबली सीटों में से 230 जीतकर रियासत में अपनी मजबूत ताकत बरकरार रखी। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, जबकि शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। वहीं दूसरी जानिब शिवसेना यानी यूबीटी जो एमवीए का हिस्सा है, इसने 20, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटें जीती हैं। किसानों की आज दिल्ली जाने की तैयारी। नोएडा से मुत्तसिल तमाम सरहदों पर रुकावटें खड़ी की गई। अगर किसानों के मुतालिबात ना माने गए तो उन्होंने एक बार फिर सड़कों पर आने का मंसूबा बनाया है। आज 2 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। यहाँ के किसानों और अथॉरिटी के दरमियान मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। ताहम इस मीटिंग से कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हो सका। मीटिंग के बाद अब किसानों ने अपने मुतालिबात को लेकर दिल्ली मार्च करने का फैसला किया है। किसानों ने बताया कि गोरखपुर में बनने वाली शाहरा के लिए 4 गुना मुआवजा दिया गया। वहीं गौतम बुद्ध नगर को 4 गुना मुआवजे के फायदे से महरूम रखा गया है। इसके अलावा सर्कल रेट में भी 10 साल से इजाफा नहीं हुआ। किसानों के अहम मुतालिबात में 10% तरक्की याफ्ता अराजी, हाई पावर कमेटी की सिफारिशात और नए हुसूल अराजी कानून के फवायद शामिल हैं। ये तमाम फैसले हुकूमती सतह पर होने हैं। इस दौरान पुलिस, जिले मजिस्ट्रेट, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा मीटिंग में किसानों ने कई अहम मुतालिबात पेश किए। ताहम अहदेदारों ने किसानों के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों का गुस्सा मजीद बढ़ गया। किसान रहनुमाओं ने वाज़ेह किया है कि वो अपने मुतालिबात मनवाने के लिए दिल्ली तक मार्च करेंगे और अगर उनके मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दी गई तो उनका एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा हवा में झूलने लगा। हादसे से बाल बाल बची इंडिगो फ्लाइट। समुद्री तूफान फिंगल की वजह से हफ्ते की शाम चेन्नई में मौसम बहुत खराब हो गया, जिसकी वजह से इंडिगो एयरलाइंस का एक एयरबस A320 NEO तैयारा चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बाल बाल बच गया। वायरल होने वाली वीडियो के मुताबिक तैयारे को रनवे पर उतरना बहुत मुश्किल था। जब तैयारा लैंडिंग के लिए ज़मीन के बहुत करीब आता है और हवा में झूलने लगता है तो अचानक पायलट ने लैंडिंग को रोक दिया और जहाज़ को दोबारा उड़ाने का फैसला किया। वायरल होने वाली वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तैयारा तेज़ हवाओं के दरमियान रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान की वजह से लैंडिंग में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे ही तैयारा ज़मीन के करीब पहुंचा, तेज़ हवाओं और ख़राब मौसम की वजह से पायलट ने हिफाजत के पेश नज़र लैंडिंग को रोकते हुए तैयारे को दोबारा उठा लिया।
ये एक इंतहाई पुरखतर फैसला था, लेकिन पायलट ने इसे समझदारी से लिया। थाईलैंड और मलेशिया में जबरदस्त सैलाब, 12 अफराद हलाक, हजारों बेघर। जनूबी थाईलैंड और शुमाली मलेशिया में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी है। मौसलाधार बारिशों और सैलाब की वजह से दोनों ममालिक के हजारों अफराद की जिंदगियों पर गहरा असर पड़ा है। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 30 नवंबर तक सैलाब के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आफात से बचाव और बहाली के महकमे के मुताबिक जनूबी थाईलैंड में शदीद सैलाब ने तकरीबन 5,34,000 घरों को मुतासर किया है। जुबा 29 नवंबर तक मरने वालों की तादाद 9 थी। मुतासरा इलाकों में हजारों अफराद 200 आर्जी रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।